दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक सवाल से इस वीडियो की शुरुआत। क्या इन दोनों चेहरों को आप लोग पहचानते हैं? ध्यान से देख लीजिए, ये वही चेहरे हैं जिन पर लोकतंत्र संविधान बचाने की जिम्मेदारी है। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा निष्पक्ष कौन है, स्पीकर या फिर चुनाव आयोग? आप लोग अपना जवाब तैयार रखिएगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग निष्पक्ष नहीं हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये लोग बहुत निष्पक्ष, बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी आज हमारी ये वीडियो देखनी चाहिए। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि स्पीकर ओम बिरला को हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। हमारे संविधान के आर्टिकल 94C में इस बात का जिक्र किया गया है कि आप स्पीकर को जब वो संसद की कार्यवाही को सही ढंग से ना संचालित कर पाए, जब वो सत्ता पक्ष के प्रति ज़्यादा झुकाव दिखाए, तो ऐसे सिचुएशन में स्पीकर को हटा देना चाहिए। और इसके लिए है सबसे बड़ा हथियार नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर 120 सांसदों का हस्ताक्षर हो गया है, तो स्पीकर को हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो कहा जा रहा है कि अब स्पीकर ओम बिरला को अपने पद से हटना पड़ेगा, स्पीकर का पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के लिए ये पद बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ ओम बिरला ही नहीं, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी भी खतरे में आ चुकी है। ज्ञानेश कुमार को भी कानूनन रूप से, संवैधानिक रूप से हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, वैसे तो भारतीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, आज़ाद भारत के इतिहास में, कि कभी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की कोशिश शुरू की गई हो। लेकिन इस बार ये कोशिश, ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयोग को वैसे ही हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 324(5) में इस बात का जिक्र है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष ना रहे, वो सत्ता पक्ष के प्रति ज्यादा झुकाव दिखाए, तो उसे हटा सकते हैं। तो चुनाव आयोग की हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा चुनाव आयोग को हटाया जा सकता है, और इस दिशा में भी विपक्षी सांसदों ने, विपक्ष के तमाम नेताओं ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। विपक्ष इस समय चुनाव आयोग के खिलाफ लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ ओम बिरला की कुर्सी छीनेगी, बल्कि कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार की भी कुर्सी जाएगी। तो आइए समझते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। क्या यह प्रस्ताव सदन में आ पाएगा? विपक्ष की मजबूती को देखते हुए चुनाव आयोग को हटाना कितना आसान है, यह भी समझने की आज हम कोशिश करेंगे। देखिए, जो महाभियोग प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अगर महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाना है तो उसके लिए भी नियम है। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर 100 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। अगर राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाना है तो 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। जब महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो उसे स्पीकर को सौंपा जाता है, और जब राज्यसभा में लाया जाता है तो चेयरमैन को सौंपा जाता है। लेकिन यहां पर लिबर्टी है राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर के पास कि वो इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और खारिज भी कर सकते हैं।
अगर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाए तो बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर इसको लेकर एक जांच समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में 3 सदस्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और एक कानूनविद। अगर जांच समिति में चुनाव आयोग दोषी पाए जाएंगे तो इसकी एक रिपोर्ट सदन में रखी जाती है। इसी रिपोर्ट पर सदन में वोटिंग भी होती है। खास बात यह है कि यह रिपोर्ट दोनों सदनों में रखी जाती है, राज्यसभा और लोकसभा में। इसी को हटाने के लिए दोनों सदनों में बहुमत की जरूरत पड़ती है, वो भी 2/3 बहुमत। अगर 2/3 बहुमत से इस पर वोटिंग हो जाती है और दोनों सदनों से यह रिपोर्ट पास हो जाती है तो उसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है। जब राष्ट्रपति भी इस पर अपनी मुहर लगाते हैं तब जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा दिया जाता है। तो चुनाव आयोग को हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन है, इतनी जटिल है कि चुनाव आयोग को हटाना मुश्किल हो जाता है महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा। और दोस्तों, आपको यहां जानकर ताज्जुब होगा कि आज तक कभी भी किसी चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया, लेकिन जो ज्ञानेश कुमार हैं वो इतिहास रचने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आ गया तो इनकी तो कुर्सी जाएगी और साथ ही साथ भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इनका जो युग है, कार्यकाल है, वो काले अध्याय में लिखा जाएगा। जहां तक महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात है तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था। जब राज्यसभा में दीपक मिश्रा के खिलाफ नोटिस दिया गया तो राज्यसभा ने इसे खारिज कर दिया। राज्यसभा ने दीपक मिश्रा के खिलाफ वाले महाभियोग प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए इल्जाम संवैधानिक मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इसके बाद साल 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया गया राज्यसभा में, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया, मंजूर नहीं हो पाया, इसे भी खारिज कर दिया गया। लेकिन अब 2 लोगों पर तलवार लटकी हुई है। एक हैं स्पीकर ओम बिरला और दूसरे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। तो दोनों पर लोकतंत्र और संविधान बचाने की जिम्मेदारी है। कायदे से स्पीकर को एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन ओम बिरला सत्ता पक्ष के प्रति कितना झुकाव रखते हैं वो पूरा देश देख चुका है। और ज्ञानेश कुमार के तो क्या कहने, ज्ञानेश कुमार की कारगुजारी पूरा देश देख चुका है कि ये कितने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराते हैं। जब भी इनसे कहा जाता है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए तो ये दलीलें देते हैं कि हमारा देश बहुत विशाल है, बहुत टाइम लग जाएगा नतीजे आने में, मतगणना होने में, चुनाव कराने में। लेकिन आज आप देखिए, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो नतीजे कितने टाइम में आते हैं। अरे इसमें भी तो 24 घंटे लग जाते हैं और चुनाव होने में 3-3 महीने का वक्त गुजर जाता है। जब पूरी दुनिया ने ईवीएम को त्याग दिया है तो हमारे देश में ईवीएम से चुनाव क्यों होता है, इसको लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर आवाज बुलंद कर चुके हैं कि चुनाव ईवीएम से हो, लेकिन चुनाव आयोग इस पर राजी नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार को हटाने के बाद क्या सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, ये मत भूलिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों ने चुनाव आयोग को कितना बदनाम किया ये किसी से छुपा नहीं है। कहा जा रहा है कि अगर ज्ञानेश कुमार को हटाने के बाद ज्ञानेश कुमार जैसा कोई व्यक्ति बैठ गया तो फिर उससे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञानेश कुमार के हटने के बाद अगर कोई निष्पक्ष चुनाव आ गया, निष्पक्ष चुनाव आयोग, मुक्त चुनाव आयुक्त आ गया तो फिर लोकतंत्र का मजबूत होना तय हो जाएगा, चुनाव निष्पक्ष रूप से होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव ला पाएगा? आपको क्या लगता है, ज्ञानेश कुमार कितने निष्पक्ष चुनाव आयुक्त हैं? और स्पीकर ओम बिरला के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इनकी निष्पक्षता को लेकर आप लोग क्या कहते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।